हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है बहता पानी निर्मला। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का पाठ 4 को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला दिया है प्रश्न, यदि आपने बस या रेलगाड़ी से कोई यात्रा की हो तो यात्रा में लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी तथा निर्देश को लिखें। तो देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। संकेत में दिया गया है कि रेलगाड़ी की टिकट पर दी गई जानकारियाँ मुख्यतः इस प्रकार होती हैं। अगर आपने रेलगाड़ी या बस पे यात्रा की होगी तो टिकट मिली होगी। आइए मैं उसको बताती हूँ। पहले दिया होता है PNR नंबर, फिर दिया रहता है गाड़ी नंबर, फिर तिथि, फिर कितने किलोमीटर चली, ठीक है, फिर वयस्क, फिर कितने बच्चे, फिर टिकट नंबर दिया रहता है, ठीक है। आगे दिया रहता है जैसे कि कोच, फिर सीट या बर्थ, लिंग दिया रहता है, फिर आयु, फिर यात्रा प्राधिकार, फिर रियायत, फिर ऐसे ही दिया रहता है टिकट पे, ठीक है। जैसे कि गाड़ी का नाम दिया रहेगा, ठीक है, और आप कहाँ से आरक्षित हैं और कहाँ से आरक्षित हैं, ठीक है, कहाँ से हैं। श्रेणी जैसे शयनयान, और दिया रहेगा कि सहारनपुर से नई दिल्ली, ठीक है, निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, ठीक है। जैसे गाड़ी का नाम दिया है ये, और कहाँ से यह, तो कहाँ से कहाँ तक, तो सहारनपुर से नई दिल्ली, ठीक, इसी प्रकार दिया रहता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। मैंने लौटने का निश्चय किया पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं, क्या भरोसा, ठीक है। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आँखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। उपरोक्त अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। जैसे मैंने अभी इस जो है ये अनुच्छेद इसको पढ़ा, ठीक है, और इससे 4 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से वो प्रश्न हैं? जैसे पहला प्रश्न है, लेखक ने लौटने का निश्चय क्यों किया होगा, पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, लेखक को अंदाज से ही बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी क्यों चलानी पड़ रही थी। तीसरा प्रश्न, लेखक ने क्या देखा था। और चौथा प्रश्न है, लेखक शिवसागर कैसे पहुँचे, ठीक है। अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, आपने भी कोई ना कोई यात्रा जरूर की होगी। उस यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं आई होंगी। उन समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी यात्रा किए हैं तो उसमें समस्याएं जो आई होंगी उसको आप ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी समस्याओं को यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि समस्याओं का वर्णन जो है निम्नलिखित है। जैसे पहला है, एक दिन हम ट्रेन से दिलदार नगर से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। उस दिन ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई, जिससे मेरा मन बेचैन हो रहा था। ये घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, चलो कहीं और फिर ट्रेन लेट हो जाती हैं। दूसरा है, हमने सोचा था कि ट्रेन में शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे, लेकिन उस ट्रेन में सब मांसाहारी खाना ही मिल रहा था, जिससे मुझे समस्याएं हुई। तीसरा, उस समय ठंडी के मौसम यात्रा कर रहा था, मैंने कंबल घर पर ही भूल गया था, ठीक है।
जिससे मुझे ठंड का समस्या का सामना करना पड़ा। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। 8 घंटा उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे, स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। ठीक है, तो आइए स्वयं को उस स्थान पे रखते हैं और इसका उत्तर देखते हैं। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे होंगे, जैसे बाढ़ का पानी यदि ज़्यादा ऊपर आ गया तो, यदि यह नाव पलट जाएगी तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा, मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में खराब हो गई तो, इत्यादि इत्यादि, ये सब आते हैं मन में। चलिए देखते हैं यात्रा वृत्त से। पहला प्रश्न है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह कि आप पहले से ही यात्रा संबंधी पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाएं और निकल कहीं और जाइए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। इसका उत्तर है, लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। इसका उत्तर है, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों मना करना पड़ा। ठीक है, सामना यहाँ पे रहेगा सामना करना पड़ा, जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, न आगे बाढ़ का रास्ता था न पीछे लौटने का। ठीक है, न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का। आगे देखते हैं प्रश्न है 4 नंबर। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं। स्थूल पैरों से यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहां वे स्वयं शरीर पहुंच सके, लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की, उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न है 5वां। एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा। तो आइए देखते हैं लेखक का संदर्भ क्या था। एक कील की वजह से, ठीक है, एक कील की वजह से राज्य खो जाती है। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने से ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। अगर वो 3 घंटे लेट ना होते तो शायद वो बाढ़ जैसी मुसीबत से बच जाते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। नक्शे से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है।
नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगला देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, पाठ में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंग्रेजी के शब्दों को और उसका हिंदी अर्थ भी देखेंगे। तो अंग्रेजी का शब्द है टिकट, इसका हिंदी अर्थ होता है अधिकार पत्र। होटल, हिंदी अर्थ होता है भोजनालय या विश्रामालय। अगला है सीजन, इसका हिंदी अर्थ होता है मौसम। ब्रुश, इसका हिंदी अर्थ होता है दातून। रिजर्व, इसका अर्थ होता है आरक्षित। यंत्र, इसका अर्थ होता है मोटर। बैठने का स्थान, इसका हिंदी अर्थ होता है सीट। ठीक है, नहीं देखिए यहाँ पे बर्थ, इसका हिंदी अर्थ होता है सोने का स्थान। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न दूसरा, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, यह एक कहावत है, ऐसी ही कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। जैसे इसमें एक कहावत दिया गया है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमें ढूंढना है और उसका अर्थ भी लिखना है। तो देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ होता है कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अगला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ होता है एक मुसीबत से निकले तो दूसरी आ पड़ी। अगला है, सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, इसका अर्थ है आदतें पक्की होती है बदलती नहीं। अगला है, 100 सुनार की एक लोहार की, इसका अर्थ होता है काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। कुछ प्रमुख संबंध बोधक है का, के, की, के लिए, के कारण, के अनुसार, की ओर। उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, जैसे दिया है प्रश्न, उचित शब्द को लिखेंगे और इसको पूरा करेंगे। जैसे दिया है क नंबर, उसी छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए, यानी कि रिक्त स्थान पे भरेंगे उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट कराइए। ख नंबर है लड़ाई, ठीक है, राज्य से हाथ धोना पड़ता है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे के कारण, लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ग नंबर है एक मामूली सी ढिबरी, हम कैसे मुसीबत में पड़े, रिक्त स्थान पे भरेंगे के चलते, यानी कि एक मामूली सी ढिबरी के चलते हम कैसे मुसीबत में पड़े। अगला है घ नंबर, नदी बढ़कर सड़क आ गई, रिक्त स्थान पे भरेंगे के ऊपर, अर्थात नदी बढ़कर सड़क के ऊपर आ गई। अगला है ग नंबर, सड़क पर से हटकर किनारे जाने लगे, रिक्त स्थान पे भरेंगे की ओर, अर्थात सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगे। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।